नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में कार्य और समय का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ए तथा बी अलग अलग किसी काम को, मतलब ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः, अलग अलग का मतलब अकेले अकेले, ए अकेला बी अकेला, किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ए तथा बी अलग अलग उसी काम को, ये नहीं कि अलग अलग काम, उसी काम को अलग अलग, ए तथा बी अलग अलग उसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। उसमें काम की शुरुआत ए कर रहा है तो काम कितने दिन में शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कोई घर बनाना है तो आज ये मिस्त्री आया, कल वो मिस्त्री आया, फिर तीसरे दिन पहला मिस्त्री आया, इस तरह। ठीक है, तो देखते हैं ए कितने दिन में कर ले रहा है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, टोटल काम हम लोग देख लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 बटा के 10 और ये हो जाएगा 30 बटा के 15, 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, यही ना। अब बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। तो कुल काम कितना होगा, 3 दूनी 5, 5 काम हो गया। कितने दिन में, एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, 2 दिन में। एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। बात समझ में आई। दो दिन का 5 काम, मतलब 2 दिन में 5 काम हो रहा है, ये है ना। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम होगा 30 बटे 5, 5 छके 30, 6 बार काम होगा। 6 बार काम होगा। 6 बार का मतलब 6 बार काम होगा। बात समझ में आई। 6 बार मतलब 6 बार ए करेगा, 6 बार बी करेगा, तो कितना दिन हो गया, 6 गुणे 2 इसलिए कर रहे हैं कि 6 बार काम हो रहा है ना, तो 6 बार ए किया, 6 बार बी किया। बात समझ में आई कि नहीं। तो 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो बोला है क्वेश्चन में कि दोनों बारी बारी से कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले हम लोग पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम 30 हो गया, और ए एक दिन में 30 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों को मिलाने के बाद 5 काम हो गया है। तो 5 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, ना कि एक दिन में। क्योंकि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का काम हुआ ना। तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो 6 बार कितने, मतलब टोटल काम 30 है, तो 30 बटा 5 करेंगे, क्योंकि दोनों 2 दिन का काम 5 के बराबर है। 5 छके 30, 6 बार हुआ, तो 6 बार ए करेगा, 6 बार बी करेगा, तो ये 12 दिन। बात समझ में आई। अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी पर दिया ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और कार्य की शुरुआत ए करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ए कितने दिन में कर ले रहा है पूरा काम, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में।
10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 12 पंजे 60 होगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 बटे 12, 12 पंजे 60, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। बी 60 बटे 10, बी एक दिन में 6 काम कर ले रहा है। तो 6 5 11, 11 काम हो गया। 11 काम कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में क्यों? क्योंकि एक दिन ए लिया है, एक दिन ए लिया है, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन बारी बारी से कर रहे हैं। तो 11 काम 2 दिन में हो रहा है। तो टोटल काम कितना है? 60। पूरा लगा समय, पूरा में लगा समय, पूरा काम 60 है। 60 बटे 11, 11 पचे 55, 5 बार गया, 5 बार। 5 बार का मतलब 5 बार ए करेगा, 5 बार बी, तो यानी 5 बार ए किया, 5 बार बी किया, तो कितना दिन हुआ? तो 5 गुणे 2, 10 दिन हो गया। बचा कितना? बचेगा ना, 60 में 11 का भाग करेंगे तो 5 बार 11, 11 5 55, 5 बच रहा है, 5 शेष। अब इस 5 शेष को, अब बारी किसकी है? ये जो शेष 5 बच रहा है, बारी किसकी है? बारी है एक। एक कितने दिन में करेगा? 5 बटा, अब बारी है एक की। शेष काम करने की बारी एक की है। तो ये हो गया 10 दिन प्लस 5 बटा 5, 10 प्लस 1, 11 दिन, यानी पूरा काम 11 दिन में होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि दिया ए किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हम लोग निकालेंगे कि इतना काम है, तो टोटल काम दोनों का एलसीएम होगा 60 होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम होगा? 11 काम होगा। तो 11 का भाग 60 में दिया जाएगा। पूरा काम कितनी बार में हो रहा है? तो 5 बार में हो रहा है, लेकिन 5 काम शेष बच रहा है। तो 5 बार में होगा, तो 5 बार का मतलब 5 बार जोड़े में किए हैं लोग, तो ए और बी दोनों किए हैं। तो 10 दिन में 5 बार का पूरा काम किए हैं, 5 शेष बचा, क्योंकि हमने 11 बटे 60 किया है, 60 बटे 11 किया, तो 11 से 60 में भाग हमने दिया है, तो 5 शेष बचा है ना। तो अब बारी किसकी है? शेष काम करने की बारी ए की है, ए की बारी है। तो ए 5 बटे 5, यानी एक दिन में ए कर लेगा, तो 10 प्लस 1 11 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। दिया ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और कार्य ए आरंभ करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? फिर इसको भी उसी प्रकार करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 9 चौके 36, 12 36, 36 एलसीएम हो जाएगा, यानी पूरा काम 36 है। 36 बटा 9, 9 चौके 36, 36 बटा 12, 12 यानी 36, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। 4 3 7 काम। 7 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। 7 काम 2 दिन में हो रहा है। तो टोटल काम कितना है? पूरा काम में लगा समय, पूरा काम में लगा समय 36 बटा 7, 7 बचे 35, 5 बार जाएगा प्लस 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो अब बारी किसकी है? बारी है ए की। अब काम करने की बारी है ए की।
ठीक है, अब काम करने की बारी एक ही है। तो 5 बार काम किए हैं लोग, तो 2 लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं 2 दिन में, 5 गुणे 2 हो जाएगा 5 गुणे के 10 प्लस 1 बटा के बारी किसकी है, बारी है एक ही, तो 1 से बचा तो 1 बटा 4, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 बटा 4 कर सकते हैं, या तो इसे लिख सकते हैं 10 सही 1 बटा 4 में पूरा काम हो जाएगा। समझ में आया? 1 बटा 4 कैसे आया है? 1 बटा 4 को मैं बता रहा हूं, जब इसमें 36 में आप 7 से भाग करेंगे, 36 में 7 से तो 5 बार जाएगा, 7 पचे 35, शेष 1 बचा। जब एक काम बचेगा तो एक दिन में एक बारी एक ही आ गई, तो एक दिन में ये 4 काम कर रहा, एक ही काम बचा ना, तो 1 बटा 4 कर लेंगे, तो यानी 1 बटा 4 काम वो करेगा, मतलब 1 बटा 4 दिन समय वो लेगा ये काम को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, हो जाएगा। काम की शुरुआत बी करें तो, मतलब इन सभी तीनों क्वेश्चन में काम की शुरुआत कौन कर रहा था, ए कर रहा था। इसमें काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन लगेगा कि सेम है, लेकिन इसमें काम की शुरुआत ए कर रहा था, इसमें काम की शुरुआत बी कर रहा है। ठीक है, तो बी काम की शुरुआत यहाँ तक तो वो सेम लिखेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। 36, तो 36 बटा 9 हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा। 36 बटा के 12, बी एक दिन में 3 काम करेगा, यानी 4 से 7 काम 2 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, पूरा काम होगा 36 बटा के 7, 5 बार प्लस 1 से। ठीक है, 5 बार प्लस 1 से, तो 5 बार का मतलब 5 बार गुणे 5 बार का मतलब 5 बार ए करेगा, 5 बार बी, तो 2 हो जाएगा प्लस 1, शेष 1 है। अब बारी किसकी है, शेष 1 बारी है काम करने की बी, तो 1 बटे बी, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 10 प्लस 1 बटे 3 यही होगा ना, 10 प्लस 1 बटे 3, तो 10 सही 1 बटा 3 दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। यानी बी काम की शुरुआत करेगा तो 10 सही 1 बटा 3 दिन में हो जाएगा। अगर ए काम की शुरुआत करेगा तो 10 सही 1 बटा 4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। मैं एक बार फिर इन चारों क्वेश्चनों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिएगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य का आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, तो दोनों अगर काम करेंगे तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोनों का काम, तो कितने दिन का काम होगा। पहले तो 1 दिन का काम होता था, क्योंकि दोनों साथ करते थे तो 1 दिन का काम होता था, लेकिन इसमें एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का काम हो गया ना। ये जो 5 हुआ है, 5 काम, ये 2 दिन का काम हुआ है, इसीलिए 2 का इसमें गुणा हो रहा है, क्योंकि ये 2 दिन का काम हो रहा है। पूरा काम होने में अब पूरा काम 30 हो गया, तो 30 बटे 5 6 बार में पूरा कट गया, तो 6 गुणे 2 से इसलिए गुणा हो रहा है, क्योंकि
ये जो 5 ये काम हो रहा है, पहले तो एक दिन का काम होता था तो इसलिए हम लोग गुणा नहीं करते, लेकिन अब 2 दिन का काम हो रहा है तो 2 का गुणा। अगर यही 3 व्यक्ति होते तो 3 का गुणा करते, ठीक है। अगर आधारित है दिया ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 10 दिन में पूरा कर सकते, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ए दिया है ना, पूरा काम कितना है, 90 एलसीएम हो जाएगा 90 बटा के 10, 90 बटा के 9 10, और ये 90 बटा के 10 हो जाएगा 9, यानी ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 19 काम हो जाएगा, यही होगा ना। 19 काम 2 दिन में, 19 काम 2 दिन में हो रहा है तो पूरा समय लगेगा, पूरा समय लगेगा 90 बटा के 19, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 4 बार 90 माइनस 76 कितना होगा, 4 बार 90 माइनस 76 करेंगे, 19 चौक 76, 90 में से 76 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 हुआ, यहाँ 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 14, यानी 4 बार 14 शेष काम बचेगा, और 4 बार तो वो दोनों साथ करेंगे और 14 शेष काम बचेगा। 4 बार शेष, 4 बार लोग काम किए तो 4 गुणे 2 हो गया, ठीक है। 14 शेष बचा है, तो अब कार्य आरंभ करा ए, तो ए की बारी है, ए की बारी है, तो 14 में से 10 काम तो ए करेगा, 14 में से 10 काम ए करेगा ना, तो एक दिन में 14 में से 10 काम ए कर दिया, तो बचा कितना, 4 शेष बचा, ठीक है। ए ने किया, मैं फिर से लिख रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ए की बारी आ गई तो शेष है 14, शेष काम 14 है, एक करेगा 10 काम, 14 माइनस 10, 4 शेष बचा, 4 शेष बचेगा, तो अब किसकी बारी आई है, बी की बारी आई है, बी की बारी है ना, अब बी की बारी है, तो 4 में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, पूरा समय यही पर लिख सकते हैं, पूरा समय 4 गुणे 2 प्लस 1 प्लस 4 बटा के 9, यही होगा ना। एक ये हुआ है कि ए ने पूरा एक दिन काम किया, ए ने पूरा एक दिन काम किया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 4 बटा 9, 9 सही 4 बटा 9, यानी 9 सही 4 बटा 9 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा था, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, तो ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 9 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 19 काम होगा। टोटल कितना काम करना है, 90 काम करना है, तो 90 काम करना है तो 90 में 19 का भाग करेंगे तो कितने बार काम किया जाएगा, 4 बार काम किया जाएगा, लेकिन 14 काम शेष बचेगा। तो जब 4 काम किया जाएगा तो 8 दिन का काम हो जाएगा,
और जो 14 शेष बचा है 14 में फिर बारी आएगी एक की, क्योंकि एक कार्य का शुरुआत कर रहा है तो एक 14 काम जब होगा तो उसमें एक करेगा तो 10 काम तो कर देगा, फिर बचेगा 4 काम से, तो 4 काम को बी को करना होगा, तो बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, लेकिन बचा काम कितना है 4 ही है, तो 4/9 कर लेंगे, तो उसको सभी को ऐड करेंगे तो 8 + 1 + 4/9 मतलब 9 सही 4/9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 4 बार तो लोग जोड़े में किए हैं, 4 × 2 प्लस ए ने 14 काम शेष बचा था तो ए एक दिन पूरा काम करेगा, ए करेगा प्लस अब 4 शेष बचा था 4 और एक दिन में बी कितना कर रहा है 9 होगा, तो हो जाएगा 8 + 1 + 4/9 9 सही 4/9 दिन। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसी पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम को ए कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी का सहयोग मिले। मतलब ए जो है फर्स्ट दिन कर रहा है, सेकंड दिन कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी उसका साथ दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे पूरा काम कितना है। पूरा काम हम लोग पहले देखेंगे ए 20 दिन में कर ले रहा है, बी कितने दिन में कर ले रहा है 30 दिन में कर ले रहा है, सी कितने दिन में कर ले रहा है 60 दिन में कर ले रहा है। टोटल काम कितना हो जाएगा बताइए? 20 30 60, टोटल काम 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। 60/20 करेंगे, 20 के 60, 60/30 करेंगे, 30 दूनी 60, 60/60 करेंगे, 1 हो जाएगा। यानी सी एक दिन में एक काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, तो इसमें दिया है ना कि ए एक दिन किया फर्स्ट दिन, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही है ना। फर्स्ट दिन ए किया, फिर सेकेंड दिन ए किया, थर्ड दिन ए के साथ बी व सी मिल रहे हैं, बी + सी। ठीक है, ये दिया है ना कि फर्स्ट दिन ए कर रहा है, सेकेंड दिन ए कर रहा है, थर्ड दिन ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम, फिर दूसरे दिन फिर ए अकेला कर रहा है तो 3 काम करेगा, थर्ड दिन ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, ए 1 काम करेगा। ठीक है, टोटल 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 12 काम, टोटल 12 काम। 12 काम कितने दिन में हो रहा है 6 दिन में, 3 दिन में, सॉरी 3 दिन में। 12 काम में टोटल कितने दिन में हो रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक दिन अकेला ए कर रहा है, दूसरे दिन अकेला ए कर रहा है, तीसरे दिन भी अकेला, तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है ना कि उस काम को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी का सहयोग मिले। ठीक है, तो फर्स्ट दिन ए किया, सेकेंड दिन ए किया, थर्ड दिन ए के साथ ए बी सी तीनों मिलकर किया, तो टोटल कितना काम हो गया 12। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। ठीक है, तब इसको कर सकते हैं 60/12, यही होगा ना 60/12। तो 12 पंजे 60, 5 बार, 5 बार ये प्रक्रिया 5 बार होगी। बार ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हुई, 12 काम खत्म हुआ, फिर दूसरी प्रक्रिया हुआ, 12 काम खत्म हुआ। मान लीजिए फर्स्ट प्रक्रिया हो गई, सेकेंड प्रक्रिया फिर यही हुई,
12 काम खत्म। फिर थर्ड प्रक्रिया फिर यही हुई, ये अकेला करेगा फर्स्ट दिन, सेकंड दिन ये अकेला करेगा, थर्ड दिन ए के साथ बी और सी मिल रहे हैं। इसी तरह 5 बार होगा, ठीक है, 5 बार होगा तो 12 5 60 हो जाएगा, 60 टोटल काम 60 था। तो यानी प्रक्रिया कितनी बार हो रही है? 5 बार हो रही है। 5 बार हो रही है प्रक्रिया, 5 बार हो रही है। 5 बार का मतलब 5 में 3 का गुणा होगा, क्योंकि 3 दिन में ये प्रक्रिया होती है। 5 दिन 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा, आंसर 15 दिन आता है। जैसे क्वेश्चन में दिया है ना कि जैसे टोटल काम 60 था, फर्स्ट दिन ए अकेला किया, सेकंड दिन बी ए अकेला किया, थर्ड दिन ए के साथ बी और सी मिल गए, थर्ड दिन बी और सी मिल गए, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। टोटल कितना काम है? 60 काम। 60 में 12 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, यानी ये प्रक्रिया 5 बार हो रही है। 5 बार हो रही है ना, तो 5 बार कितने दिन पर यह प्रक्रिया हो रही है? 3 दिन पर, तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा। ये 15 आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टाइप है 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि उस काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले खत्म करना है तो काम पर कितने पुरुष लगाने होंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 W2, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति। कितने दिन काम हो रहा है? 15 दिन। अब पूछा है कि कितने व्यक्ति और 3 दिन पहले खत्म करना है, तो 15 दिन में खत्म हो रहा था, तो x व्यक्ति लगाएंगे। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, तो 15 में 3 को घटाएंगे, 40 गुणे 15 बराबर x गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है। 40 गुणे 15 बटा के 12 बराबर x, तो हो जाएगा 4 के 12, 4 4 में 40, 3 5 15, 50, यानी 50 व्यक्ति टोटल। अब बोला है कि कितने व्यक्ति? 50 व्यक्ति टोटल। 40 व्यक्ति तो पहले हैं, 50 हो गए, तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे? 40 में से 50 को घटाएंगे, 50 में से 40 को घटाएंगे, तो 10 व्यक्ति और लगाने होंगे, और लगाने होंगे, 10 व्यक्ति और लगाने होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? 50 आया होगा तो आप लोग सोचे होंगे 50 व्यक्ति लगाना हो, 50 व्यक्ति नहीं, 50 व्यक्ति टोटल व्यक्ति आए हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति लगाने होंगे? 10 व्यक्ति, ठीक है। इसका फार्मूला होता है M1 H1 D1 या M1 D1 H1 बटा के W1 बराबर M2 D2 H2 बटा के W2, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी काम को x व्यक्ति x दिन में कर सकता है तो उसी काम को y व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। 2 ही की बात हुई तो 2 ही को हमने लिख दिया। तो x व्यक्ति थे, कितने दिन में कर रहे थे? x दिन में कर रहे थे, तो y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में करेंगे, D2 हुआ। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा y गुणे D2, तो x स्क्वायर बटा के y बराबर D2 कितने दिन में होगा? x स्क्वायर बटे y, यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बहुत ही आसान होता है, बस समझने की बात होती है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा।